गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी में शब्दों को पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर अथवा स्रोत के आधार पर। उनमें हम तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं, विदेशी शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम देशज शब्द और संकर शब्द पढ़ेंगे। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात है, देशज शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तो देशज या देसी ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बहुत समय से ग्रामीण क्षेत्रों में बोले चाले जाते हैं। ठीक है, और जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरणालभ्य नहीं है, यानी कि व्याकरण में हम नहीं खोज सकते इनको। व्याकरण में जिन्हें नहीं खोजा जा सकता उन्हें देशज शब्द या देसी शब्द कहा जाता है। तो देसी शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं मिलता। तो संस्कृत में नहीं मिलता तो ना तो तत्सम मिलेंगे ना तद्भव मिलेंगे। जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच युगों से व्यवहृत होते चले आ रहे, यानी कि कह सकते हैं लोक शब्द हैं। लोक जैसे लोक भाषा है तो उसी तरह से लोक भाषा के जो शब्द हैं वही क्या हैं, ये देशज शब्द है। देसी या देशज शब्दों का एक कोष आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया था, जिसे रैणावली, ठीक है, या देसी नामा माला कहा जाता है। देसी नामा माला के नाम से जाना जाता है। किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ देशज शब्द हैं, ठीक है, जिनके उदाहरण हैं। अब ये वो हैं जिन्हें आप लोग 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको, क्योंकि आप खुद इनको बोलते हैं। लोटा, कटोरा, घोटाला, माथा, जगमग, के गड़बड़, लात, चटपट, पानी, खुसुर पुसुर, झिलमिल, चिड़िया, झुग्गी, पों पों, ठठेरा, टोटी, थप्पड़, काएँ काएँ, डिबिया, धड़ाम, भक भक, गाड़ी, ठक ठक, लड़का, ठन ठन, खिड़की, सरसर, टक्कर, खिचड़ी, ढकारा, खटपट, जूता, खर्राटा, उटपटांग, पगड़ी जो सब ज़्यादा पूछा जाता है, टुच्चा, काका, टहनी, बाबा, सेठ, झाड़, धक्का, तोंद, डिबिया, चट्टा, लाला। ठीक है, अब लाला जो है ना, ये अलग अलग अपने तरीके से बोला जाता है। ब्रज में अलग बोला जाता है और खड़ी बोली में अलग बोला जाता है। खड़ी बोली में जो दुकान खोलते हैं उनको लाला बोलते हैं। ठीक है, और ब्रज वगैरह में और सामान्य अवधी भाषा में लाला उसे कहा जाता है, छोटा सा बच्चा जो होता है। ठीक है, अवधी भाषा वगैरह में जो देवर होता है उसको भी लाला कहा जाता है। झाड़, काका, तेंदुआ, तेंदुआ देख लीजिए देशज शब्द है। बाबा, ठेठ, जूता, लाला, थर्रा, खारखरा, घेवर, छानी। घेवर जो है एक मिठाई होती है जो कुछ जगहों पर ही पाई जाती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खतौली के आसपास। छानी, ठीक है, खिड़की, लगदी, कलाई, झिलमिल, बियाना, घोटाला, झंडा, भिंडी, मुक्का, सरसों, बाजरा, जूता, गड़बड़, धड़ाम, डकार, टक्कर, चषक, कदली। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि कदली जो है ये तत्सम शब्द है, केला का कदली तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ये है। इसी तरह से क्या है, ताला। ठीक है, ताला भी क्या है, आपका एक देशज शब्द है। देशज शब्द ये समझ लीजिए कि जो आपके आसपास में जो शब्द बोले जाते हैं लेकिन वो किताबों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है हम देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, देशज शब्द जो है ना, इन्हें बांटा गया है। तो कुछ जो विद्वान मानते हैं 2 तरह के देशज शब्द हैं।
ऐसे हैं जिनके उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं पता है। दूसरा जो है ना, ऐसे हैं जो अनुकरणात्मक शब्द हैं, तो उनमें अनुकरणात्मकता की क्या होती है, ज़्यादातर ठीक है प्रवृत्ति पाई जाती है। ये शब्द ध्वनि साम्य, किससे, ध्वनि साम्य या दृश्य साम के आधार पर गढ़े गए हैं। ठीक है, दृश्य साम और ध्वनि साम्य, चलिए ये दो आधार पर कौन से हैं, अनुकरणात्मक। तो ध्वनि साम्य जो है भी दो तरह के होते हैं, एक जानवरों की ध्वनि साम्य और एक वस्तुओं की ध्वनि साम्य। ठीक है, दृश्य साम्य तो सिर्फ एक ही होता है। जैसे कोई जो है पटाखा बजा तो उसमें बोल देते हैं क्या, झिलमिलाहट की आवाज़ है, तो झिलमिल कोई ज़रूर ऐसा कुछ नहीं है कि वो झिलमिल कर रहा है, लेकिन झिलमिल जो है वो आपको एक शब्द मिलता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने इस तरह के शब्दों को देसी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना कहा है। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल हैं ध्वनि साम्य के आधार पर गढ़े गए शब्द। जैसे टें, बच्चा बहुत रोता है ना, बोलते हैं टें कर रहा है। ठीक है, काएँ काएँ कौवा बोलता है, तो काएँ नहीं होता, लेकिन हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद काएँ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, फटफटिया, तो जब यानी कि बुलेट स्टार्ट होती है तो फटफट की आवाज़ करती है, इसलिए उसे फटफटिया कहा जाता है। बड़बड़, धड़ाम, कोई वस्तु गिरी तो बोलते थे धड़ाम से गिर गई। खुसर फुसर, यानी कि जो हल्का, यानी कि वो करते हैं बातचीत, यानी कि जो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं उसे खुसर फुसर कहता है। टन टन, ठीक है, ठक ठक, सर सर, कल कल, पों पों, झनकार और थपथपाना। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत है। ध्वनि साम्य यानी जो ध्वनियों के आधार पर होते हैं, ठीक है, उन्हें ध्वनि साम्य कहा जाता है। इस वजह दृश्य साम, देखने के आधार पर, झिलमिल, ढुलमुल, जगमग, लचक आदि। ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं, दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं और इसमें देशज की तरह प्रयोग होते हैं, वहाँ पर भी देशज है। जैसे कुंड, ठीक है, कुंडल, ये द्रविड़ अनार्य भाषाओं यानी अनार्य भाषाओं से लिए गए हैं। कुंडल, कठिन, निढाल, माला, ताला, अभी ताला मैंने बताया था, चतुर, चंदन, ताल, सौ आदि, ये वो शब्द हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, लिए गए हैं विदेश, यानी कि विदेश से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनार्य भाषा यानी द्रविड़ कुल की भाषाओं से ये लिए गए। तो इस तरह से ये क्या थे, ये देशज शब्द थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ संकर शब्द। पहले संकर शब्द हैं क्या, इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इससे संकर शब्द में आपको चुनने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो संकर का मतलब होता है दो अलग अलग, ध्यान देना, दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग क्या होते हैं, भाषाओं से मिले हुए शब्दों को ही संकर कहा जाता है। ठीक, तो यानी संकर का अर्थ क्या होता है, मिश्रित। संकर का अर्थ होता है मिश्रित, तो दो भाषाओं या एक ही भाषा के दो रूपों के योग से बने हुए, ठीक है, शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी में रेल अलग है, गाड़ी अलग है। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी का या देश का शब्द है। ठीक है, रेडियो अंग्रेजी का है लेकिन तरंग हिंदी का है, तो रेडियो तरंग जो है वो क्या हो गया, एक संकर शब्द हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग जो शब्द होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग कोई भी चीज़ हो जिनका रूप अलग हो, उससे क्या किया जाता है, बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप क्या बोलें कि सब, ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो ये दोनों इंग्लिश के ही शब्द हैं, दो से मिला हुआ, तो ये संकर शब्द नहीं हुआ। अब इसी तरह से कहें वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रिंसिपल, तो ये सब एक ही से बने हुए थे, इसलिए ये क्या होते हैं, संकर नहीं होते हैं। अब कुछ संकर शब्द हम पढ़ते हैं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी के, पहले अंग्रेजी बाद में हिंदी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है बस और यात्री, बस अंग्रेजी, यात्री हिंदी। रेल यात्रा, इसी तरह बम वर्षा, टिकट और घर, तो टिकट क्या है, अंग्रेजी है, घर जो है वो क्या है आपका, हिंदी है। इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी, तो अश्रु गैस, अश्रु हिंदी है,
ठीक है, और गैस क्या है, वो अंग्रेजी है। तो चलिए पढ़ते हैं। इनमें संस्कृत और हिंदी से जो शब्द बने हैं वो क्या है? उप और बोली, भोजन, गाड़ी, रात्रि, उड़ान। संस्कृत का मतलब है तत्सम शब्द और उसके बाद जो है वो तद्भव। हिंदी के मतलब है तद्भव शब्द। तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द, हिंदी का, और जो है ना तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द। ठीक है। अब संस्कृत और फारसी के शब्द मिल करके, जैसे विज्ञापन, बाजी। तो विज्ञापन तो क्या हो गया, संस्कृत हो गया, और जो बाजी है फारसी शब्द है। छाया और दार, दार फारसी शब्द है और छाया संस्कृत है। लोकशाही, इसी तरह फारसी और हिंदी, यानी फारसी पहले आए, हिंदी बाद में आए। तो कमर और पट्टी, तो कमर फारसी शब्द है और पट्टी हिंदी का है। ठीक है। खरीदना, इस तरह जेब और कतरा, और बे और डौल, डौल हिंदी है और बे क्या है, वो यानी कि फारसी है। इसी तरह से अरबी और हिंदी, यानी अरबी पहले और हिंदी बाद में। तो अब यहाँ पर वाला है ना, तो वाला जो है वो हिंदी का क्या है, हिंदी का उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। तो अखबार वाला, ठीक है, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो बाद में लगते हैं। अब जैसे वहाँ उप था तो उप जो है वो प्रत्यय था। अखबार वाला, अजायब और घर, आम चुनाव, हवा चक्की। ठीक है। आम चुनाव जो है ना, आम ये अरबी शब्द है। माल गाड़ी, माल जो है अरबी शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। किताब और घर, कलम चोर। अब आगे है तुर्की और हिंदी के, जैसे तोप और गाड़ी, तोप और तलवार। ऐसे ही अरबी और फारसी के शब्द, अरबी और फारसी, अकल और मंद। अक्ल जो है वो अरबी है, मंद जो है वो फारसी शब्द है। गोताखोर, चुगलखोर, तहसील और दार, फिजूल खर्च। हिंदी और फारसी शब्द, हिंदी है कटोरा और दान, तो कटोर दान। चमक हिंदी है, दार है फारसी, तो चमकदार। मसाला हिंदी है, दार जो है वो फारसी, तो मसालेदार। किराया और किराएदार, छापा और छापे खाना, थानेदार, पंचायतनामा। पंचायत हिंदी, नामा फारसी। अंग्रेजी और हिंदी, अब यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी, तो टिकट और घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, रेलवे भाड़ा, ठीक है, बस भाड़ा, रेल यात्रा, पुलिस चौकी, ठीक है, और डाकघर। ये सब क्या है, अंग्रेजी पहले है और हिंदी बाद में। अगला है हिंदी और अंग्रेजी। अब हिंदी पहले, अंग्रेजी बाद में। कपड़ा और मिल, जांच कमीशन, लाठीचार, अश्रु गैस। अंग्रेजी और फारसी, अब अंग्रेजी के साथ फारसी जोड़ दिया गया, ये हिंदी में ही है, ठीक है, किसी और भाषा में नहीं है। आप मत सोचिएगा फारसी भाषा में अंग्रेजी जुड़ा हुआ है। तो जेल और खाना, सील और बंद, ठीक है, जेल में खाना लगा दिया गया, तो यानी कि जेल खाना मतलब होता है, खाना मतलब जो यानी कि एक तरह से सेपरेट जगह होती है उसे खाना बोला जाता है। ठीक है। जैसे जनान खाना, मुर्गी खाना, या जहाँ मुर्गी पाली जाती है, जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, जनान खाना हो गया। ठीक है। सीलबंद, सील जो है वो अंग्रेजी है और बंद जो है वो फारसी है। तो सीलबंद का मतलब है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उसे सील लगा हुआ हो, सीलबंद हो गया। इस बात है अंग्रेजी और संस्कृत के। ऑफिस कर्मचारी, टैंक युद्ध, टैंक अंग्रेजी है, युद्ध संस्कृत है। मशीनी और करण, रेल और विभाग, फिल्म और क्या उत्सव। ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी और अरबी, अंग्रेजी है पॉकेट, अरबी है खर्च। सिनेमा है अंग्रेजी, अरबी है शौकीन, तो सिनेमा शौकीन। ठीक है। सिविल नाफरमानी, सिविल जो है अंग्रेजी है और जो नाफरमानी है वो क्या है, अरबी है। तो गाइस ये थे हमारे संकर और देश शब्द। मुझे लगता है कि आगे होंगे और इन्हें आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे
और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आप लोगों से फिर से वही एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे कि कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।